यूनुस पैगंबर का पूरी स्टोरी जो बाइबल के अंदर है, कुरान से पहले की किताबों के अंदर है और कुरान के अंदर है। जब चिट्ठी में उनका नाम 3 बार निकल गया तो लोगों से कहा, अब तुम मुझे समुद्र में मत फेंको, मैं खुद छलांग लगा देता हूँ। और जैसे ही समुद्र के अंदर छलांग लगाए, सच्चे मालिक का इंतज़ाम ये था कि एक बड़ी मछली को भेजा, अपना मुंह खोलकर आपके इस्तकबाल के लिए, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको पानी में डूबकर मरने से बचाने के लिए। मछली ने अपने पेट में निगल लिया, दांत से चबाया नहीं, कोई दुख तकलीफ़ नहीं दिया, दांत की मछली के नोकदार दांत की खराश भी आपको नहीं लगी। फल्तक़महुल हूत, एक लुक़मे की तरह उनको निगल के पेट के अंदर यूनुस पैगंबर को जगह दी, पनाह दी। वह हुआ मुलीम, उस वक्त वो अपने आप को मन ही मन में बुरा भला कहने लगे। फ़लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, दूसरे ही पल उनको ख्याल आया कि अपने आप को बुरा भला कहना, किसी और को दोषी ठहराना, गांव वालों को कहना कि अगर मान लेते तो मैं क्यों यहाँ तक पहुँचता, ये सब ख्याल लाने की बजाय तुम सच्चे मालिक का नाम स्मरण करो, सिमरन करो। और देखो आज दुनिया के अंदर लोग पंजाबी ज़बान में सच्चे मालिक का नाम स्मरण करते हैं, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। और यही नाम स्मरण, यही सिमरन कुरान में दिया हुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये तस्बीह पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ सच्चे मालिक तेरे को छोड़कर कोई खुदा नहीं, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, सुबहानका, मैं तेरी पनाह में आ गया, मैं तेरे हाथ में आ गया, मैं तेरी शरण में आ गया। मैं मछली के पेट में नहीं, मछली के पेट में मर जाना चाहिए, हज़म और डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐ मालिक मैं तेरे हाथ में हूँ, तू मुझे ज़िंदगी दिए हुए है, तू मुझे बचाए हुए है, मैं ज़िंदा हूँ और तेरा नाम स्मरण कर रहा हूँ। सुबहानक, तू बेअैब है, हर ज़िंदगी को जानता है, हर तरीके से ज़िंदा रखना जानता है, समुद्र के ऊपर ज़मीन में ज़िंदा रखना जानता है, समुद्र के अंदर जानवर को ज़िंदा रखना चाहता, समुद्र के अंदर के जानवर के पेट में इंसान को ज़िंदा रख सकता है। सुबहानक, तू बेअैब है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं तो पापी हूँ, मैनू बख्श लो, मुझे माफ़ कर दो। ये वही सिमरन कुरान का, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। और दुनिया में जो सच्चे मालिक को निराकार रूप में मानकर सिमरन करते हैं, तो ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो, ये बिल्कुल वही सिमरन है, ये बिल्कुल वही तस्बीह है जो यूनुस पैगम्बर ने मछली के पेट में की थी। और अगर वो सिमरन नहीं करते, ये तस्बीह नहीं पढ़ते, ये आयत करीमा नहीं पढ़ते, आज मुसलमान घर में बैठकर चिए के दाने घुमाकर, चने घुमाकर, बीज और छोटे छोटे पत्थर गिन के रख के हज़ार लाख करोड़ पढ़ते हैं, लेकिन सच्चे मन के साथ, सच्चे मालिक के डर के साथ, सच्चे मालिक की कुदरत दिल में सोचकर एक मर्तबा अगर इस ज्ञान और ईमान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मर्तबा ये तस्बीह पढ़ देंगे तो इसकी बरकत मिल जाएगी। आज हज़ारों मस्जिदों में हज़ारों और लाखों चने, चिया, खजूर की बीज दानों पर, बारीक पत्थरों पर पड़ने के बाद भी इस तस्बीह और आयत करीमा की बरकत और दुआ की कबूलियत नहीं हो रही है, इसलिए कि हम ज्ञान और ईमान के लिए, दुनिया में बहुत कम लोग ईमानी और ज्ञानी बचे हैं और सब तक ज्ञान और ईमान पहुंचाने के लिए हम प्रैक्टिकल लगे हुए नहीं हैं। जैसे यूनुस पैगंबर मछली के पेट में सच्चे मालिक से तौबा इस्तिग़फ़ार माफ़ी कर रहे और तस्बीह पढ़ रहे कि मैं तो सबको बताया, मैं तो सबको समझाया और अब इसके बाद भी समझाऊंगा। तो हम ये तौबा माफ़ी आयत करीमा इस दिल से पढ़ें कि आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं ऐ सच्चे मालिक तेरे ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हमारी इस आयत करीमा और तस्बीह की कबूलियत हो जाएगी। अगर यूनुस पैगंबर मछली के पेट में तस्बीह नहीं करते, ललबिथ फ़ी बत्निही, तो उस मछली के पेट में रुके रहते इला यौमि युबअसून, क़यामत तक उनको मछली के पेट में ऐसे ही जेल बनाकर हम सज़ा देते। किस बात की सज़ा? अगर वो तस्बीह नहीं करते। हर हालत में, हर जगह पर, हर मौके पर, और दुख में तो इंसान खूब अच्छे अंदाज से सच्चे मालिक को याद करता है, सुख में भी, दुख में भी, हर जगह पर, हर अंदाज में सच्चे मालिक की तस्बीह, उसका नाम स्मरण, उसका सिमरन, उसकी तस्बीह करना, उसकी हम्द बयान करना,
उसके नाम को जपना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। फ़नबदनाहु बिलअरा, फिर हमने ऐसा किया कि चटियल मैदान में साहिल समुंदर पर मछली 40 दिन के बाद आई, उसको वापस निकाल दी। वह हुआ सकीम, और 40 दिन बिना खाने बिना पानी, सिर्फ तस्बीह की ताकत, उसकी पावर, नाम स्मरण सिमरन की शक्ति से ज़िंदा थे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ये उनकी ग़िज़ा थी, ये उनका खाना था। इस बरकत से ज़िंदा थे, लेकिन कमज़ोर और बीमार होकर वापस निकले। व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, बेलदार झाड़ कद्दू, लौकी, नेनुआ, तुरई का हमने उगा दिया। व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, फिर हमने उनको वापस भेजा 1,000, 100,000, 1,00,000 की आबादी या इससे थोड़ा ज़्यादा थे। फ़आमनु, पूरे गांव ने ईमान लाया। फ़मत्तअनाहुम इला हीन, सबको जीने का खूब अच्छा हमने सामान दिया, क्योंकि पूरा गांव भी इधर 40 दिन ये मछली के पेट में तस्बीह कर रहे थे, और पूरा गांव नबी को ढूंढ रहा था, और खाना पीना छोड़कर जंगल के पत्ते चबाकर नबी को तलाश कर रहा था। अजाब के आसार, काला बादल और अंधेरा देखकर सच्चे मालिक अल्लाह की तरफ मुड़ गया था। उस मुड़ने को भी कुरान ईमान कहता है। लम्मा आमनु कशफना अनहुम अज़ाबल खिज़्य, जब ये डर के गांव छोड़ के निकल गए, पूरे गांव वाले अजाब देखकर उसको ईमान कहा कुरान ने। उस ईमान की वजह से हमने अजाब हटा लिया, रोक लिया। और जब 40 दिन के बाद यूनुस पैगंबर मछली के पेट से निकल कर गए तस्बीह करने के बाद, फ़आमनु, तो उस वक्त भी ईमान लाया। जिस वक्त बादल और अजाब देखकर डर गए, सच्चे मालिक और नबी रसूल इलियास पैगंबर को, यूनुस पैगंबर को ढूंढने लगे, तो उस वक्त उनके उस अमल को भी कुरान ईमान कह रहा है। और उस ईमान की वजह से हमने अजाब रोक लिया। अब 40 दिन के बाद जब गए और इनके हाथों पर कलमा पड़े, उसको भी ईमान कुरान कह रहा है। फ़मत्तअनाहुम इला हीन, तो हमने उनको इस दोनों ईमान की वजह से, एक तो नदामत, शर्मिंदगी, सच्चे मालिक की तरफ मुड़ने, और नबी के बाद जाने के बाद कलमा पढ़ने, ज्ञान लेने, सच्चे मालिक को निराकार रूप में कबूल करने, समझने, उस ज्ञान को दिल में, उस ईमान को मन में बसाने की वजह से हमने इस दुनिया में उन्हें अच्छा जीने का सामान दिया।